मंदिर तपोनिधि श्री कृष्णाबाई जी जिस मंदिर की संस्थापिका रही, जिन्होंने अपने घर को मंदिर बनाया, उधर से ले ले लगातार अनवरत यहाँ 49 साल से श्री कृष्ण भगवान जी की अनन्य भक्ति होती है भैया। और अब मंदिर 50वें साल में प्रवेश कर गया है। अक्टूबर नवंबर के महीने में हम मंदिर का वार्षिक उत्सव करते हैं और 50वें वर्ष की शुरुआत हुई। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। इसी प्रकार से विनोद जुनेजा जी का स्वागत मिस्टर शिवम चोपड़ा कर रहा है। जोरदार तालियां बजा करके इनका अभिनंदन करें। इसी प्रकार हमारे पूर्व में जो चेयरमैन रहे, चेयरमैन प्रतिनिधि श्री विनोद सैनी जी, उनका स्वागत गोविंद कर रहा है। जय श्री कृष्ण। इसी प्रकार हमारे आए ना अजय भैया, हमारे वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं, 24 घंटे दिन रात आपकी सेवा में रहने वाले हमारे हांसी वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि, उनका स्वागत भारत कर रहा है। इधर से इधर घूम के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे रमेश अरोड़ा जी, हम इस स्वागत की कड़ी में राजीव बंसल जी वरिष्ठ पत्रकार, इनका भी स्वागत करेंगे। दीपांशु आएगा, हमारे पत्रकार महोदय का स्वागत करेंगे। इधर से एक मिनट बेटा आराम से। श्री दत्तात्रेय महाराज की। सभी अतिथियों से निवेदन कि वो कृपया विराजमान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पहुंचे। इतने सारे लोग बैठे हैं, आवाज ऐसे आई है जैसे कि आप खाना ही नहीं खा के आए। आगे आए होगे नहीं? खाना खिलाएंगे आपको, दोबारा भी खिलाएंगे, एक बार तो खाए होगे। जोर से बोलो कृष्ण भगवान की। बच्चे बोले, आप लोग अभी नहीं। आज यहाँ श्री गोपाल मंदिर के प्रांगण में, श्री गोपाल मंदिर के तत्वावधान में आयोजित 9 वर्ष अभिनंदन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हमारे डॉक्टर मनोज ठकराल जी, जो नित्य प्रति भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, और मैं समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भी मनोज ठकराल जी ही हैं। यहाँ उपस्थित हमारे इस वार्ड के पार्षद अजय सैनी जी, आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे ग्रोवर साहब, विनोद जुनेजा जी, विनोद सैनी जी, हमारे विक्रम धिंगड़ा जी, मेरे साथ आए भीषम दुआ जी, परम पूजनीय महाराज जी, यहाँ उपस्थित राजीव जी, उपस्थित सभी मेरी बहुत ही सम्मानित माताओं, बहनों, भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों। सही मायने में जब इस किस्म के कार्यक्रम में आना होता है तो शरीर में एक विशेष एनर्जी का संचार होता है, एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि जब भी इंसान कोई काम करता है तो काम करने से पहले भगवान का नाम लेता है और भगवान से ये मनोकामना करता है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भगवान आपका ध्यान करके जा रहा हूँ, आपका नाम लेकर के जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा मेरे पे बनाए रखना। और जो लोग इस किस्म के कार्य करते हैं, यानी कि पहले भगवान को मनाते हैं और उसके बाद कार्य की शुरुआत करते हैं, निश्चित तौर पे भगवान खुद उसके साथ खड़े होकर के उसके काम में उसको कामयाबी दिलवाया करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सही मायने में ये सब हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। हम सबको इनसे प्रेरणा लेते हुए अपने गली मोहल्ले के बच्चों को हमेशा भक्ति भाव में लीन करते हुए भक्ति भाव का ज्ञान की शिक्षा देना हमारा फर्ज बनता है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको बखूबी निभा रहे हैं। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने आकर के अपना कल्चरल गोपाल सेना के बच्चों को
ये एक बैटिंग किट दी जा रही है। ये जो बच्चों को प्राइज दिए जा रहे हैं, ये इसका आयोजन किया है खत्री पंजाबी एकता समिति, खत्री पंजाबी सेवा समिति की ओर से है। हमारे विनोद जुनेजा जी इसके प्रधान हैं। एक रह गया, 2 बैट 2 विकेट और बॉल का 1 सेट। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। झांसी मंदिरों का शहर है और नव वर्ष में कई त्यौहार आ रहे हैं। आज विवेकानंद जयंती भी है, कल लोहड़ी है और परसों मकर संक्रांति है। आप अपने बिजी शेड्यूल के अंदर इतना टाइम निकाल के आते हैं, कैसा लगता है कि नव वर्ष की शुरुआत त्योहारों से हो रही है? इसमें कोई दो राय नहीं, नव वर्ष अपने आप में एक त्योहार है और नव वर्ष का त्योहार सारा, थैंक यू, नव वर्ष का त्योहार पूरे हर एक भारतवासी बड़े धूमधाम से मनाता है। राजीव जी, नव वर्ष अपने आप में एक त्योहार है और इस त्योहार को लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जी जी। और जब नव वर्ष आता है तो अपने साथ खुशियाँ बहुत सी खुशियां और बहुत से त्योहार लेकर के आता है, जिसमें से आप देख रहे हैं कि कल लोहड़ी का त्योहार है, परसों मकर संक्रांति का त्योहार है। मकर संक्रांति का त्योहार भी पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मैं समझता हूँ कि सूर्य उत्तरायण हो जाता है, सूर्य उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और लोग बड़े चाव से घर में हलवे बना करके बांटते भी हैं और खाते भी हैं। तो आज मुझे यहाँ गोपाल मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ भी नव वर्ष के आगमन की खुशी में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान। एक प्रश्न कर रहा हूँ कि नव वर्ष में हम एंटर कर चुके हैं, हाँ जी। और आपका एक रेजुलेशन था नव वर्ष में कि भी इस पारी के अंदर हम जिला बना देंगे। 100% बना देंगे। सबसे पहले तो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करता हूँ और मैं नमन करता हूँ गुरु जी के चरणों में, माता जी के चरणों में और मेरे वार्ड के गोपाल मंदिर के इस प्रांगण में पधारे मेरे वार्ड के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का मैं यहाँ पहुँचने पर दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ ग्रोवर जी का और साथ में हमारे प्रधान जी आए और सभी जितने भी यहाँ आए उनका स्वागत करता हूँ और हमारे झांसी के विधायक विनोद भ्याना जी, विनोद जो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ इतना कीमती समय इन्होंने आगे ठंड के मौसम में दिया है। तो रही बात डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब भी हमारे वार्ड में लगातार 3 सालों से कितना अच्छा कार्य करते आ रहे हैं, जो कार्य हम सबको मिलकर करना चाहिए वो डॉक्टर साहब अकेले कर रहे हैं। क्योंकि जो उम्र बच्चों की भटकने की उम्र होती है, उस उम्र में डॉक्टर साहब बच्चों को यहाँ बुला के इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं। क्योंकि यही उम्र मेरी सोच में यही है कि यही उम्र भटकने की होती है बच्चों की। इस उम्र में छोटे छोटे बच्चे पूरे दिन मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं और नशे की ओर भागते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया काम कर रखा है, बच्चों को बुला के यहाँ इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो मैं तो आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने बच्चों को यहाँ डॉक्टर साहब के साथ यहाँ मंदिर में भेजो ताकि कुछ ना कुछ अच्छा। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। आज श्री गोपाल मंदिर के अंदर एक नव वर्ष पर एक रेजुलेशन के साथ अभिनंदन समारोह है बच्चों का, और जो विधायक जी ने अपने दस्ते मुबारक से किया है। यहाँ के वार्ड के पार्षद अजय सैनी जी अध्यक्षता कर रहे, ग्रोवर साहब और खत्री समाज के अध्यक्ष विनोद खत्री जी और डॉक्टर मनोज जी जो इस पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार हैं। मंदिर को 50 वर्ष हो गए हैं और 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है, नव वर्ष का आगमन है। तो मैं डॉक्टर साहब से ही जानूंगा कि डॉक्टर साहब आपने आज ये पूरा रंग लगा दिया और ये भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच नव वर्ष का कार्यक्रम करवाया। जी, श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी की जय। मेरे महाराज जी की कृपा से यहाँ श्री गोपाल मंदिर में लगातार 49 साल से श्री कृष्ण भगवान जी की अनन्य भक्ति होती है। तपोनिधि श्री कृष्णाबाई जी जिन्होंने यहाँ हांसी में अपने घर को मंदिर बना दिया और इसी प्रकार जम्मू में भी उन्होंने मंदिर बनाया। तो 49 साल हो गए और अक्टूबर नवंबर के अंदर 50वां वार्षिक अधिवेशन हमने करना है। उसकी शुरुआत 50वें वर्ष की शुरुआत हमने करनी थी, तो एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें हमने विधायक जी को बुलाया, हमारे जुनेजा जी आए, ग्रोवर जी, हमारे अजय सैनी जी आए और सब ये जो है ना भक्त जनता आई है जिनका बहुत सहयोग रहता है यहाँ श्री गोपाल मंदिर के इस मंदिर के अंदर अटूट लंगर छक के जाता हूँ, अजय जी मुझे लेके आते हैं और बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा भक्ति भाव से, और आपके मानस पटल पे भी भक्तिमय वातावरण हो जाता है। मेरे साथ है अजय सैनी जी जो इनकी धर्मपत्नी पार्षद हैं। फिलहाल ये ऐतिहासिक वार्ड है और आप यहाँ के पार्षद रहे हैं,
कैसा लगता है इस मंदिर में आने से, कितना सुकून मिलता है? ऐसा जी, मंदिर में आने से सुकून तो मिलता ही है, लेकिन मेन बात हमारे वार्ड की मंदिर क्या रही है, यहाँ जिस उम्र में बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं या नशे की ओर भागते हैं, टीवी की ओर भागते हैं, कहीं कहीं भागते हैं, इस उम्र में डॉक्टर साहब उन बच्चों को यहाँ मंदिर में बुलाकर बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मैं तो सभी वार्ड की मेरी महिलाओं, माताओं, बहनों से सबसे कहना चाहूँगा अपने बच्चों को यहाँ भेजें, ताकि यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाए। यहाँ तो शिक्षा का भी ज्ञान देते हैं, शिक्षा का ज्ञान देते हैं, मत भगवत के पाठ पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब यहाँ, और भी बहुत मतलब कार्य करवाते हैं बच्चों से, ताकि बच्चे हमारे हैं जो मतलब मंदिर की ओर आके कहीं और नशे है, मोबाइल है, इन चीज़ों को ना भागें। मेरे साथ हैं एक बहुत ही सामाजिक व्यक्तित्व के धनी विनोद खत्री जी, जो खत्री समाज के अध्यक्ष भी हैं, प्रधान भी हैं। खत्री साहब, आप जहाँ भी जाते हैं वहीं सारे वातावरण को भक्तिमय ही कर देते हैं और समाज के प्रति आपका बड़ा अच्छा दायित्व रहता है। कैसा लगता है इस मंदिर में आके? देखिए, मंदिर में तो फर्स्ट टाइम में जब मैं आया था तो एक ना मंदिर में एक वातावरण ही ऐसा होता है, वहाँ की वाइब्रेशन ही ऐसी होती है कि बंदा भक्ति में हो जाता है। भक्तिमय हो जाता है। जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मुझे उसी टाइम में मन में ये ख्याल आया कि इन बच्चों को हमें गिफ्ट देना चाहिए, इन बच्चों का प्रोत्साहन करना चाहिए। जो मैंने हमारी संस्था की तरफ से, खत्री पंजाबी सेवा समिति की तरफ से प्रधान होने के नाते इन बच्चों को गिफ्ट प्रोवाइड कराए, और मैंने अभी सबसे निवेदन भी किया उनके पेरेंट्स से कि शाम को 6 से 7 बजे तक डॉक्टर मनोज ठकराल जी गोपाल मंदिर में बच्चों की क्लास लेते हैं। उस क्लास में गीता के श्लोक, गीता का ज्ञान दिया जाता है और बहुत सी मतलब जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो पेरेंट्स को उन बच्चों को वहाँ पे भेजना चाहिए, और समय फिर से ध्यान रखेंगे शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मेरे साथ एक 77 वर्ष के नौजवान हैं केएल ग्रोवर जी। मैराथन में भी आप जाए, हर जगह आपकी उपस्थिति क्यों दर्ज हो जाती है? देखिए जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अगर वो समाज से जुड़ा जाएगा, जुड़ा रहना चाहिए। समाज से जुड़ा रहने से मैं कहता हूँ आदमी की उम्र भी बढ़ती है, और मैं तो ये अपने आप को फील कर रहा हूँ और हिम्मत आती है। और मैं सबसे पहले जो आज का कार्यक्रम डॉक्टर मनोज ठकराल जी ने किया है और उनकी टीम, उन्होंने एक बच्चों की बहुत बड़ी टीम बना रही है, जो कि कितने बच्चों को ये शाम का टाइम 1 घंटा तो लगातार देते हैं, जो कि क्या है कि आजकल नशा मुक्ति, यानी खाली टाइम में बच्चे जो है ना खाली, हाँ, जैसे अजय जी बता रहे थे, दिमाग शैतान का घर होता है, उस यानी कार्यक्रम को ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कार परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की जरूरत है। धन्यवाद। हाँ, मेरे साथ हैं मंदिर के महंत हैं परम श्रद्धेय, क्या नाम मैं नहीं बता, नायकवास। हाँ जी। इस मंदिर के अंदर आप मौलिक शिक्षाएं देते हैं, धार्मिक शिक्षाएं देते हैं बच्चों को, और शैक्षणिक शिक्षा भी आप देते हैं। कैसा लगता है? देखो, हमारा जो धर्म है ना, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। ईश्वर का स्मरण करो और ईश्वर के ऊपर पूरा अनन्य भक्ति हमारी है। अनन्य एक ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर भगवान कृष्ण जी ने बोला, अर्जुन को क्या बोला? यही बोला, तो मेरे समर्पित हो, तेरा सारे कार्य मैं करूँगा खुद। जब आप ईश्वर एक समर्पित हो जाओगे ईश्वर के ऊपर, आप ईश्वर सब कार्य करेंगे, और वो अच्छे नेक कार्य करते हैं, क्योंकि उनका कर्म जो है आनंद में है। वो आनंद जो जिसके पास वो आपको वो देगा। अगर आपके पास धन, अब आप धन, ईश्वर के पास आनंद में है, वो हमेशा आनंद ही देगा। जो ईश्वर का हो गया उसको समझो हमेशा आनंद। आपका आशीर्वाद सदैव बच्चों पे बना रहे और वार्डवासियों के बना रहे। माता जी सत्यबाई जी जो हैं, मैं जब आपने ये धारण किया था, जब भी आपको कवर किया था, और मंदिर में आप पूरा समय लगाती हैं, तो कैसा लगता है? ये समय ही लिखा जाएगा, बाकी और सब कार्य संसारिक भी जरूरी हैं, सामाजिक भी जरूरी हैं, और हमारे मंदिर का जो भी कार्य मनोज ठकराल जी करते हैं, ये निस्वार्थ सेवा है और इनका कार्य सराहनीय है। और ये 1 घंटा नहीं, इनको जब जब धार्मिक कार्य के लिए हाजिर होना होता है, ये अपने सारे कार्य उधर भी संभालते हैं, इधर भी संभालते हैं। और हमारे बच्चों की ये गोपाल सेना बढ़ चढ़ के कार्य करती है, हर काम में सेवा करती है। ये मेरे गोपाल मंदिर का बहुत बड़ा सौभाग्य है, गुजरा वाले चौक का बड़ा सौभाग्य है, जो ये हमारा यहाँ मंदिर दिन दुगनी और रात चुगनी कर रहे हैं। यही मेरे महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना है, ऐसे ही ये धर्म कार्य चलता है। धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद बना रहे आपका। वो हमारी आंखों के चश्मे तर में रहते हैं,
कितने अजीब शख्स हैं, पानी के घर में रहते हैं, भगवान सबके अंदर रहते हैं, बेशर्ते कि आपकी उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं फिर डॉक्टर सुरेंद्र ठकराल जी का, मनोज ठकराल जी का धन्यवाद करता हूं, जो वार्ड नंबर 4 जो ऐतिहासिक वार्ड है अजय जी का, जिसमें प्रतिनिधित्व रहता है, उसमें पूरा धार्मिक वातावरण बनाए रखते हैं और बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मोरल शिक्षा, नैतिक शिक्षा भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस उपलक्ष्य में, और ये एक बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ इन्होंने किया है। देखते रहिए हाल से की आवाज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा।